नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी जी ऑनलाइन कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवालों के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार किए गए हैं और जिन सवालों के बेस पे हम आपसे ये दावा करते हैं कि अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच के साथ और चैप्टर वाइज कंटेंट से चैप्टर्स को क्लियर करते गए तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन श्योर है। और आपके श्योर सिलेक्शन में हमारा जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बन सकता है, हम उसके लिए सदैव आपके साथ प्रयासरत हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बेहद ही मोटिवेशनल कोट के साथ कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर अपनी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी, अपनी मेहनत आपका ज़रूर साथ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जीवन में कि कभी भी कोई भी काम, किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट किसी ना किसी रूप में आपको जीवन में ज़रूर मिलता है। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो महत्वपूर्ण सवाल लेवल के जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उनके कलेक्शन के साथ जुनून बैच में, प्रैक्टिस सेशन बैच में, कांस्टेबल ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेशन बैच में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, M1D1 वाला, आपको पता ही है। सिंपल पेन देख लो, क्या कह रहे हैं कि 20 आदमी एक काम को, कह रहे हैं कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये 20 है, 18 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन तक मिलकर काम किया, 20 लोगों ने 3 दिन तक काम भी किया और 5 लोग और आ गए, यानी 25 लोग आ गए, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहां हो जाएगा 20 गुणित 15 बराबर 25D, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4, तो डी आ जाएगा 12। 12 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। आपका बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर कहते कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप देखो 12 दिन तक 25 लोगों ने काम किया है और 3 दिन तक 20 लोगों ने, तो पूरा काम समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। 15 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कह रहे हैं कि 25 लोग कितने, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त करेंगे ना। तो आंसर इसका बी ऑप्शन ना होके ए ऑप्शन होगा, 15 दिन। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा है, 3.3 मीटर ऊंचा है। कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर की जगह आवश्यक है? ध्यान से समझिएगा कि एक कमरे के आयतन की बात हो रही है कि एक आदमी को 3 मीटर क्यूब का एरिया, या यूँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम चाहिए बैठने के लिए। तो ऐसे कमरा जिसकी का डायमेंशन 10 × 8 × 3.33 है, कितने लोग बैठ पाएंगे? 3। तो मान लीजिए एक को 3 चाहिए, एक को 3 चाहिए, तो पूरा आयतन में 3 से भाग दे दीजिए, तो 10 से 33 में गुणा हो गया 11, 11 8 88 आंसर हो जाएगा। कितने लोग बैठ पाएंगे? 88 लोग। आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3/4 है। इस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तदनुसार इस मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। कह क्या रहे हैं कि एक मैदान है जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3/4 है, यानी आप ये मान सकते हैं कि लंबाई 4x है, लंबाई 4x है और चौड़ाई 3x है। और बात हो जाए अगर क्षेत्रफल की, तो L × B = 1/12 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 4x गुणित 3x बराबर 10,000 बटा 12 या 12x² बराबर 10,000 बटा 12, या x² बराबर हो जाएगा 10,000 बटा 144। और अगर आप सिर्फ बात कर ले x की कि x क्या होगा, तो x हो जाएगा 100/12।
कह रहे हैं मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो मैदान की चौड़ाई b बराबर 3x है और x का वैल्यू आपको मिल गया 3 इंटू 100/12 यानी 3 चौके 12 और 4 25 हम 100, तो चौड़ाई कितनी हो गई 25 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, फिर से समझ लो। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 1/12 हेक्टेयर में 10,000/12 वर्ग मीटर हो गया। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधी 4 है, तो ये मान लिया 3x और ये 4x हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 12x² बराबर 10,000/12 या x² बराबर 10,000/144 या x बराबर हो गया 100/12। और चौड़ाई b की बात करें तो b 3x है, तो 3x गुणित x 100/12 25 मीटर आपको चौड़ाई प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक टंकी में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से। एक टंकी में कह रहे हैं कि एक टंकी की तली में बना छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। कोई टंकी है, उसकी तली में कोई छेद है जो पूरी टंकी को, भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। यदि इस नल को खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तब टंकी की धारिता क्या है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सवाल सॉल्व करेंगे तो बिना पेन पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, बिना पेन पेपर। अब आपको लग रहा होगा कैसे, देख लीजिए। देखो एक बात समझो, अगर सिंगल एक सिर्फ ये टंकी है सपोज कर लो, और इसमें एक जो छिद्र बना हुआ है, ये पूरी भरी टंकी को, लबालब भरी टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। एक इसमें नल खोल दिया हमने जो 6 लीटर प्रति घंटा पानी इसमें डाल रहा है, तब ये नल जो 8 घंटे में खाली कर रहा था 12 घंटे में खाली करता है। यानी सीधी सी बात है कि जो नल 6 लीटर प्रति मिनट पानी डाल रहा है वो 12 घंटे काम कर रहा है। तो 12 घंटे में कितना पानी डालेगा ये देख लो जरा सा। 12 घंटा 60 से गुणा कर लिया तो इतना मिनट, और हर मिनट 6 लीटर गुणा कर लेंगे तो 12 छक 72 या 36 कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा 4320। 4320 लीटर पानी ये डालेगा। कौन? जो नल भरने वाला है। जो भरने वाला, खाली करने वाले नल की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो टंकी में पानी भरता है नल, वो नल क्या कर रहा है। वो नल 12 घंटे तक रनिंग है, 12 आवर रनिंग है, और 12 आवर में 4320 लीटर्स पानी फिल करता है। अब खाली करने वाला नल जो पूरी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता था, इस नल के खुल जाने से 12 घंटे काम करना पड़ रहा है उसको खाली करने में। यानी कितना घंटा ज्यादा काम करना पड़ रहा है? 4 घंटा। 4 घंटा ज्यादा काम इसलिए करना पड़ रहा है कि एक नल उसमें 4320 लीटर पानी डाल रहा है। बात समझो। अगर नल नहीं, भरने वाला नल चालू नहीं होता और टंकी सिर्फ केवल पूरी भरी होती तो 8 घंटे में खाली हो जाती। कह रहा है यदि नल टंकी में, यदि एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है और यदि इस नल को खोल देने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, तब टंकी की धारिता क्या? अब टंकी पूरी भरी है, भरने वाला भी नल खोल दिया और लीकेज चालू है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जो 4 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, जो लीकेज है, जो छेद है, उसको 4 घंटा ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे में कितना पानी फेंकता? वो 4 घंटा इसलिए ज्यादा लगा कि टंकी खाली टंकी अगर खाली करना रहता, भरी हुई टंकी को खाली करना रहता तो 8 घंटा लगता। बात समझो। अगर इसमें ये भरने वाला नल ना लगा होता और सिर्फ टंकी भरी होती तो ये 8 घंटे में खाली करता। भरने वाला नल इसमें लग गया तो ये भरी टंकी को 12 घंटे में खाली किया। क्यों? क्योंकि भरने वाले नल ने जितना काम किया वो भी काम, उसको भी खाली करने में इसको 4 घंटा समय लगा। यानी 4 घंटा में 3220 लीटर पानी खाली करने की क्षमता है किसकी? छेद की, छिद्र की। तो 8 घंटे में पूरी टंकी खाली कर रहा था। कब? जब टंकी भरी है। तो टंकी की धारिता हो गई 8640 लीटर, क्योंकि 4 घंटे में 4320 लीटर अगर खाली कर रहा है तो 8 घंटे में 8640 लीटर खाली करेगा। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। इनमें से 2 का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 6 संख्याओं का औसत
6 संख्याओं का औसत 3.95 है, ठीक है। तो 6 संख्याओं का औसत है, ध्यान दो संख्या कितनी हो गई 6, इनका औसत कितना दे रहे हैं 6 गुणित 3.95, गुणा कर लो, 6 पंजे 30 3, 6 पंजे 30 3, 6 9 54 3 57 5 और 6 3 18 5 23, 23.7 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना और जबकि अन्य 2 का औसत, हाँ 2 संख्याओं का औसत कितना है 2 गुणित 3.4, 34 दूनी 68 6.8, और अगली 2 का औसत कितना है 2 गुणित 3.85, यानी कितना हो गया 0, ये कर लो, 5 2 5 10 की 0 हासिल, 1 2 8 16 1 17, ध्यान दीजिएगा 10 1 2 8 16 1 17 1 2 3 6 1 7, इतना हो गया। जोड़ लो 0 8 7 15 1 7 6 13 1 14.50। अब बची शेष 2 का योग क्या हो जाएगा, शेष 2 का योग होगा 23.70 माइनस 14.50, घटा देंगे 0.20 और ये 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 1 में से 0, 9.92। अब औसत पूछ रहे हैं तो औसत कितना हो जाएगा 9.2/2 यानी 4.6, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई कोई राशि 2 वर्ष में 1460 हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1620 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सीधी सी बात समझो कि 3 साल में कितना हो गया दोस्त, 3 साल में हो गया 1606 और 2 साल में हो गया कितना 1460, घटा लोगे तो 1 साल में 6 10 में से 4 जाए 6 जाए 4 और 146 रुपया हो गया, यानी ब्याज की दर पूछ रहे हैं। अब कोई राशि जो 2 वर्ष में 1460 हो जाएगी, तीसरे साल के लिए यही मूलधन हो जाएगी और 1460 रुपए के मूलधन पर ब्याज कितना है 146 गुणित 100 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10%, ये आपका ब्याज दर है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई दिक्कत और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 1000 रुपए पर साधारण ब्याज 20 रुपए बढ़ जाता है, यदि 1000 रुपए पर साधारण ब्याज 20 रुपए बढ़ जाता है तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, वार्षिक दर क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, समझ लो क्या होगा वार्षिक दर। 1000 रुपए पर ध्यान दो, 1000 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना है 20 रुपया, तो 100 रुपए पे क्या होगा 2 रुपया, और 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपया। दर क्या होता है पर 100 पर ईयर जो मिले वही दर है, तो क्या हो गया 1%। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि असहयोग एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना और आलोक से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ वही कार्य एक दिन में कर देते हैं, तदनुसार अशोक वही कार्य करने में कितना समय लेगा या कितने समय में कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कह क्या रहे हैं, अशोक है, अरुण है और आलोक है। ये है अशोक जी, अशोक और अरुण आलोक, अरुण आलोक। अशोक एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना और आलोक 3 गुना समय लेता है। तो मान लो आलोक से 3 गुना समय लेता है तो आलोक कोई काम 2 दिन में करते हैं, इनसे 3 गुना समय लेता है तो 6 दिन में करेंगे, और अरुण से 2 गुना लेता है तो ये 3 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लीजिए 6 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये 3 2 5 1 6, तो पूरा काम हो तो ये 6 क्या आ गया, ये 6 क्या है, ये पूरा काम है और ये तीनों द्वारा किया गया पूरा काम है। तो कह रहे हैं अशोक कितने दिन में पूरा करेगा, तो अशोक अकेले अगर काम करेगा तो अशोक का एक दिन का काम क्या है 1 है, पूरा काम 6 काम करना है तो 6/1 बराबर 6, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है।
यदि अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज 400 का अंतर हो तो राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर 400 है तो राशि क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया राशि P है, 4 साल के लिए निवेशित है 10% के दर पर बटा 100, माइनस यही राशि 4 गुणित 2 और गुणित 10 बटा 100, ये बराबर है कितने के? 400 के। अब आप ध्यान दो, 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। ठीक है, अब कितना हो गया भैया? 0.4p में से 0.2p जाएगा तो 0.2p बराबर 400, या कह सकते हैं कि 2p बराबर 4000, तो p बराबर कितना? 2000। कितना आ गया मूलधन? मूलधन आपको मिल गया 2000। सिंपल सा सवाल, ऑप्शन ए सही हो गया। समझ गए ना? सिंपल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को अपने लागत के 4/5 पर बेचा, 36% को उसकी लागत मूल्य के आधे पे बेचा और शेष को इसके लागत मूल्य पर बेचा। ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से, एक मिनट, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य पर के 4/5 पर बेचा, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके लागत मूल्य पर बेचा। लागत मूल्य पर पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? सिंपल सवाल समझो। मान लिया हमने उसने 100 अनानास खरीदे थे, कुल 100 अनानास खरीदे थे और पर अनानास 100 रुपए में खरीदे थे, तो कुल उसका खर्च कितना आ गया? 10,000। ये 10,000 CP। कह रहा है 40% यानी 40 अनानास यानी 4,000 रुपए का अनानास उसने कितने में बेचा? उसके 4/5 पर बेचा। 8 चौका 3200 में बेचा ना, 4/5 पे बेचा यानी 3200 पे बेचा। कह रहा है 36% यानी 3600 रुपए का उसकी लागत मूल्य के आधे पे बेचा यानी 1800 में बेचा, और शेष को 4 3 7,600 और 7,600 में से 400 2400 रुपए को के अनानास को उसने CP पर बेचा यानी 2400 पर बेचा। अब आप देखो ये क्या हो गया, ये सब मिला के 10,000 इसका CP है दोस्त, 10,000 इसका CP है, और इसको जोड़ोगे तो 00 4 8 12 और 12 2 14 हासिल 1 3 1 4 और 3 7 7400, ये इसका SP हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितना हो गया? 2600 का बटा 10,000 गुणित 100, यानी कितना परसेंट का लॉस हुआ? 26% का लॉस हो गया। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि समान लंबाई परंतु विभिन्न भिन्न चालों से 2 ट्रेनें किसी स्थिर खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशाओं में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आसान सवाल। पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। समय पूछ रहा है, ध्यान देना। तो समय चाहिए, तो समय के लिए क्या चाहिए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हो गई, समान लंबाई की ट्रेनें हैं तो L + L 2L हो गया। एक की चाल विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चालें जुड़ जाएंगी। एक की चाल दूरी बटा समय, जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। एक 10 सेकंड में पार कर जाती है तो जो 10 सेकंड में पार कर जाती है उसकी चाल L/10, चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो 15 सेकंड में करती है वो L/15 हो गया। और इस तरह से जब आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको जो है ये मिलता क्या है? ये हो गया 2L बटे 30, 2L और L, 2L इधर से 3L से 5L बाई 30, और उल्टा कर लेंगे तो ये 30 ऊपर आ जाएगा, L से खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और 6 से ये कितना हो जाएगा? 12 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। 12 सेकंड का समय लेंगे। बात को फिर से समझ लो, ट्रेनें समान लंबाई की हैं तो दूरियां L + L, और चाल L/10 एक की और दूसरे की L/15। कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है
कि दो व्यक्ति ए और बी की आय में दो संबंध 3 के अनुपात हैं और इनका चार संबंध 3 के, और एक छूट रहा है इसमें से, और उनका व्यय, ध्यान दीजिएगा सवाल सही कर दे रहा हूं, 1 मिनट। और उनका व्यय 4 संबंधे 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपए बचाता है तो उनकी आय कितनी है। अब आप ध्यान से समझो, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। कह रहे हैं कि एक आदमी कितना कमाता है, 2x कमाता है, और एक आदमी 3x कमाता है। कह रहे हैं 400 बचाता है तो बचत घटा दो, बचाता है ना 400, तो खर्च आ जाएगा। हाँ, तो खर्च घटा दो 400, यहां से भी घटा दिया 4000, सॉरी 400 नहीं 4000। तो ये क्या है, 2x आय है, 3x आय है, उसमें से हमने क्या बचत घटा दिया, तो खर्च का अनुपात 4/7 है। क्लियर हो गई बात। खर्च भाई आप बात करोगे अगर, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 14x माइनस 14 चौका 28000 बराबर 12x प्लस 12x माइनस 16000। ये जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 2x बराबर 16 और 28 का अंतर हो जाएगा 4 इधर 8 12000, यानी x बराबर कितना 6000। तो क्या पूछ रहे थे, तो उनकी आय का अंतर, आय का अंतर कितना है, 2 संबंध 3 x यानी 6000। आंसर कितना हो जाएगा 6000। 12वां का अंतर पूछ रहे हैं ना, 2x और 3x का अंतर कितना हो जाएगा x, और x बराबर 6000 आपको मिल चुका है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार बगीचे के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ बना है। बगीचा 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है तो पथ की चौड़ाई क्या है। कई बार ऐसा सवाल आपको लगाया है, हमने बताया है, हम इसको आज यहाँ आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं और आंसर भी आपको बता रहे हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा 6 मीटर। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटा की गति से 120 किमी की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय बचेगा। ध्यान से समझना कि कह क्या रहे हैं, अगर 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं तो 120/40 कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा। कह रहे हैं चाल 25% बढ़ जाए, यानी 40 में 25% जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा। तो 120/50 का मतलब हो गया कि 50, 5 दूनी 10, फिर 5 का 20, 2.2 सही 2/5 घंटा, यानी कितना घंटा बच गया, 3/5 घंटा बच गया। और 3/5 घंटा का मतलब हो गया, गुणित 60 कर लोगे तो 12 पंजे 60, 36 मिनट का समय बच जाएगा। 36 मिनट का समय दोस्त बच जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 36 मिनट बचेगा ना। 1 मिनट, ध्यान से समझो। एक व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटा की गति से 120 किमी की दूरी जाता है तो 120/40 कितना हो जाएगा, 100 गलत है ना, बचत पूछ रहे हैं, समझ लो। 5 दूनी 10, 2/5, ये तो बचा कितना, 3/6 बचा, 3/5 बच गया ना भाई। देखो हाँ 3/5 बच गया, 36 मिनट सेव हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ए बी की तुलना में, इसको फिर से समझ लो ना सवाल, देखो क्या हो गया। ये सवाल आप देख लो, इसमें क्या हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है 3 घंटा, और यहाँ पे कितना लग रहा है 12/5 घंटा। 12/5 का मतलब 5 से 15, 3/5 घंटा बचेगा। 3/5 घंटा को मिनट में बदलोगे तो 36 12 बातें 36 मिनट आएगा। कोई तकलीफ नहीं ना, फास्ट कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ए बी से की तुलना में 2 गुना कुशल है।
और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है। ध्यान से समझो, इस सवाल को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? ए बी से तुलना में दोगुना कुशल है। ए बी से दोगुना कुशल है, ये कुशल है, तो समय कितना होगा, काम कितना होगा, काम 1 और 2 होगा। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने में 20 से 12 दिन कम लेता है। 12 दिन, यदि ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम कितना है भैया? कुशलता का मतलब ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1। ठीक, यानी अब क्या कह रहे हैं कि 12 दिन में काम पूरा हुआ है, 20 से 12 दिन कम लेता है, 12 दिन कम लेता है ना। दिन और काम, देखो क्या होगा, दिन और काम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो जरा। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ठीक है, यानी ए 1 दिन में 2 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम समय लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम समाप्त हो जाएगा या होगा। ठीक है, अच्छा भाई, 2 काम करेगा कितने दिन में? 1 दिन में। या यूं कह सकते हैं आप कि 2 दिन में 3 काम होगा। अगर 1 दिन का काम है तो इसका 1 दिन का काम 2, इसका 1 दिन का काम नहीं, हाँ 1, यानी 1 दिन में कितना काम होगा? 3 काम। 3 काम होगा 2 दिन में। ठीक है, 3 काम होगा 2 दिन में और 8। ठीक है, अगर हम इधर गुणा कर लें 8 से, 8 दूनी 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 24 काम हो जाएगा। ठीक है, 24 काम हो जाएगा, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं हम। 1 मिनट रुक जाइए, पूरा खत्म करिए। देखिए सिंपल तरीके से करते हैं ना। ए का 1 दिन का काम कितना हो गया? 2 और बी का 1 दिन का काम हो गया 1। ठीक है, बारी बारी से ए से शुरुआत करते हैं, ए और 12 दिन, बी जितने दिन में करता है पूरा करने और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है। ठीक है, 12 दिन कम लेता है। ठीक है, तो अगर ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जब तक सेपरेट नहीं पता चलेगा दिक्कत होगा। मान लेते हैं कि 1 दिन का काम इनका 1 और 2 है, यानी दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 3 काम करेंगे। ये तो ठीक है, 3 काम करेंगे। अच्छा, कह रहा है कुशलता ए और बी, कुशलता का अनुपात 1 और 2 है, यानी 1 दिन में ये 2 काम है। अच्छा, तो दिन का क्या अनुपात होगा? दिन का 1 संबंधी 2 का अनुपात, 1 संबंधी 2 का अनुपात। ये निकालिएगा, ये निकालिए, 2 का अनुपात होगा। और ये 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 12। 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, यानी ये अगर 12 दिन में करता है तो ये 24 दिन में करेगा। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। कुशलता का अनुपात 2 संबंध 1 है तो दिन का अनुपात 1 संबंध 2 हो गया, और 1 दिन का अंतर, अनुपात का अंतर 12 है, 1 भाग बराबर 12, तो यानी अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो बी को 24 दिन में करता है। अब दोनों अल्टरनेट, ए 12 दिन में, ए 12 दिन में और बी 24 दिन में अगर कर रहे हैं तो एलसीएम 24 हो गया। बी का 1 दिन का काम 2 और ए का 1 दिन का काम 1। ठीक है, अब अल्टरनेट दे, यानी 1 दिन में कितना काम होगा? 1 दिन में कितना काम? 1 दिन नहीं, 2 दिन में अल्टरनेट काम करें ना, तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, तो 2 दिन में 3 काम होगा, तो 24 काम होने में कितना दिन लगेगा? 24 काम होने में 8 से
इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। समझ गए भाई, ए 12 काम कर, एक 12 दिन में जो काम करेगा बी 24 दिन में करेगा। एलसीएम 24, ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 1, दोनों मिल जाए तो 2 दिन में अल्टरनेट डे आ रहे हैं, एकांतर दिनों पे बारी बारी से आ रहे हैं, तो 2 दिन में 3 काम, 24 काम करने में 16 दिन। ठीक है सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद।